कहिए श्री राधे। मैया ने कहा ये सुबह सुबह क्यों आई हो? गोपी बोली तुम्हारे कन्हैया की शिकायत लेके आए हैं। लंबा सा घूंघट है, तुम्हारी कन्हैया की शिकायत लेके आई हैं। मैया बोली मेरे कन्हैया तो अंदर है, तुम शिकायत किसकी करने आई हो? बोले शिकायत ये है मैया। एक गोपी बोली कि वत्सान मुंचन क्वचिदपि समय क्रोध संजात हास। गोपी बोली मैया सुनो, तुम्हारे कन्हैया हमारे बछड़ों को खोल देते हैं। अच्छा, मैया बोली सही तो करते हैं, तुम्हारे बछड़ों को छोड़ देते हैं, तुम्हारा काम ही तो करते हैं। गोपी बोली मैया कब छोड़ते हैं? क्वचिदपि समय, गाय को दोहने का समय नहीं है। बोले तो गाय के दोहने से 2 घंटा पहले छोड़ देते हैं, बछड़ा सारा दूध पी जाता है। अब हम दूध कैसे निकालें? वत्सान मुंचन क्वचिदपि समय। मैया बोली जब लाला हमारे बछड़ों को खोल देगा, तुम्हारे बछड़ों को खोल देता है, तुम एक काम करो, थोड़ा डांट दिया करो, समझ जाएगा, छोटा बच्चा है ना, तुम डांट दिया करो। एक गोपी बोली हमने ऐसा भी करके देख लिया, हमने डांटने की कोशिश की तो तुम्हारा कन्हैया क्या करता है? क्रोध संजात हासा, क्रोध करके कहता है तुम मुझे नहीं जानती, मैं नंद का लाला हूं। मैया बोली क्यों कन्हैया ऐसो उदम करे तुम? इतने में दूसरी गोपी आई। दूसरी गोपी ने कहा मैया ये तो इसकी शिकायत है, और मेरी शिकायत ये है कि तुम्हारे कन्हैया हमारे घर में जावे और चोरी से माखन उठा के खावे। मैया बोली देख लाला छोटा सो है, तेरे घर में ज्यादा से ज्यादा मेरा लाला 150 ग्राम माखन को खाएगा। एक काम कर, तू माखन खिला दिया कर, मैं तुझे बदले में माखन दे दूंगी। गोपी बोली मैया माखन खावे तो ठीक है, गोल बाल बालन को घमावे और तो और बंदर को लेके आवे, बंदर भी आवे, बंदरों को भी माखन खिलावे। और माखन खा लिया सबने, मटकी को उठाया तो क्या करते हैं? मरकान भोजन व्यवचित समय सत्यम भांडम विनीता। बोले मटकी को फोड़ देते हैं। कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं सुखदेव जी। मैया ने कहा जब कन्हैया मटकी को फोड़ देते हैं तो तुम ऐसा किया करो, मटकी को ऊपर बांध दिया करो। एक गोपी बोली हमने ऐसा भी करके देख लिया। हमने एक दिन मटकी को ऊपर बांधा, जैसे ही मटकी को ऊपर बांधा तो तुम्हारे कन्हैया आए, नीचे ऊखल रख दिया, उसके ऊपर एक बाल खड़ा हुआ, उसके ऊपर दूसरा खड़ा हुआ, उसके ऊपर खुद खड़े हो जाते हैं, चीके को पकड़ करके पूरा माखन खाते हैं, मटकी को फोड़ देते हैं। ऐसा आनंद। एक गोपी बोली मैया हमारे साथ तो गजब हो गया। बोले तुम्हारे साथ क्या हुआ? बोले हमारे साथ हमारे घर में कन्हैया माखन खा रहे थे, और माखन खाते खाते मैंने तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया से कहा चलो तुम्हारी शिकायत करेंगे। और मुझे यमुना जल में जल भरने के लिए जाना था। मैंने कन्हैया से कहा कन्हैया आ जाओ, पहले तुम्हें इस खंबे से बांधूं, खंबे से बांधूंगी, यमुना जल भर करके लाऊंगी, फिर तुम्हारा हाथ पकड़ करके यशोदा के पास ले चलूंगी। यशोदा जैसे ही कन्हैया को मैंने बांधा, तुम्हारे कन्हैया इतने चालाक हैं, मुझसे बोले क्यों गोपी तुम हमें बांध तो रही हो, क्या तुम्हें ब्रह्म गांठ लगाना आता है? मैंने कहा मुझे तो नहीं आता। तुम्हारे कन्हैया बोले हमें आता है। और मुझे खंबे के पास खड़ा किया, मेरे पैर बांध दिए, हाथ बांध दिए, 3-4 गठान लगा दी। मैंने कहा कन्हैया अब मैं समझ गई, अब मुझे खोल दो, मैं तुम्हें बांधूंगी। कन्हैया तुम्हारे कन्हैया क्या बोले? गोपी हमें तो गांठ लगा वो आए, खोलबो तो आवे ना, हमें गांठ खोलो ना आवे, लगानो आवे। इतना कह करके भाग गए मैया। और सुनो
हस्ताग्रही रमयति विधि पीठ कोलुम समास्ते। अंगूठा दिखा करके हमें भागते हैं। एक गोपी बोली हमने क्या किया? बोले हमने क्या किया? हमने तुम्हारे कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ करके क्या कहा, सुनिएगा। गोपी बोली ए कन्हैया तो एक उदन हाथ लगाए दूंगी, ए कन्हैया तो एक उदन हाथ लगाए दूंगे। अब भगवान की माखन चोरी लीला का आनंद आप हम सभी लेंगे। तो गोपी बोली मैंने कन्हैया का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कन्हैया से ये कहा इस माखन चोरी का आनंद आप यहाँ भी लेंगे तो आइए। तो एक उदन हाथ लगाए दूंगी। अच्छा आनंद पूरा आ रहा है नहीं? जिनको आनंद आ रहा है तो ताली बजाएंगे प्रेम के साथ और कहें ओ मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े दही के मटके ओ लाला मत फोड़े दही के मटके ओ लाला मत फोड़े दही ओ लाला मत फोड़े दही के मटके ओ एक उदन हाथ लगाए ओ एक उदन हाथ लगाए ओ एक उदन मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े ओ लाला मत फोड़े। भैया बोले लाला वो तो ही उखल से
माखन चोर भगवान की। भैया ये बच्चों को बिठा दो, ये कर जाए सब लोग।